वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वर्ग 3 की काउंसलिंग निर्देशिका आए, कब सारा का सारा शेड्यूल पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए। तो वो जो बेसब्री का जो घड़ी थी वो अब निकल चुकी है और सारी चीज़ें अब आपके सामने आज क्लियर होने वाली हैं। मैंने PDF में हर चीज़ को हाईलाइट कर रखा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जानने के साथ साथ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या प्रक्रिया चलेगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नई देखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो की शुरुआत में कहूँगा जो भी विद्यार्थी गण वर्ग 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रक्रिया में, वो सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लगभग 1250 विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं। वो आपकी सुविधा के लिए ग्रुप बनाया गया है। अमित धाकड़ टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी आप छोटी सी लिंक बना के डाल दी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पहली बार आए हैं, पहले ही बोल देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। और आगे जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियाँ, उनमें मैं आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, आपके साथ रहूंगा। चलिए तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने 27 अक्टूबर 2022 को बना लिया था। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हम ड्रॉ करेंगे इसको, थोड़ा सा हम थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो 27 अक्टूबर को बन चुका था, बस अपलोड करने की देरी थी। हर चीज़ को मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपने इस संबंध में बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन आप इसको पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ। ये मानिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका, यानी ये काउंसलिंग निर्देशिका है। इसके बाद में ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये भर्ती नियम 2018 के द्वारा हो रही है। और प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है, यानी प्रक्रिया आपकी 19 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक है और दिनांक आपको दी है 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियाँ परिशिष्ट 1 पर, ये इसका रोस्टर जारी हो चुका है। हम इस पर भी एक डिटेल में वीडियो लाएंगे, क्योंकि रोस्टर को हम वहाँ पे समझेंगे हर एक जिले के अकॉर्डिंग। अब शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 के अनुसार रूल्स 2018 का रहेगा, आपको पता है। क्वालिफिकेशंस में पहली चीज़ क्या है कि आपने MPTET क्वालिफाई कर लिया हो, जो स्कोर कार्ड आया है वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हो। मान लीजिए आप उत्तीर्ण, मान लीजिए कि आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप जो क्वालिफाइड हैं आपको पता होगा। आप मान लीजिए क्वालिफाइड हैं, आप क्वालिफाइड कर चुके हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद दूसरी पे आना है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, यानी 12वीं में मिनिमम आपके पास 50% होने ही चाहिए। आपके पास 12th में कितने परसेंट, 50% मिनिमम चाहिए, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, यानी DLED की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, जो आपका एग्रीगेट आता है ना, टोटल परसेंटेज वो। और स्नातक होना चाहिए, शिक्षा स्नातक, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की बात कर रहे हैं ये लोग। कहाँ से, जिसने राष्ट्रीय, यानी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है, यानी इसने NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज से BEd किया है। उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। बहुत डराया है इसने सभी को। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तदुपरांत आपको 2 वर्ष के भीतर
एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स यानी सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से करना होगा। ज्वाइन कर लिया जाएगा 2 महीने में। यदि आप ब्रिज कोर्स नहीं करते तो आपको बाहर करने के लिए विचार किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। गवर्नमेंट चाहे तो आपको जो ब्रिज कोर्स की जो अवधि दी है कि भाई 2 वर्ष के अंतर्गत करना है, वो ज़्यादा भी कर सकती है बाद में, इसमें यही बात करी गई है। और आप ये देख सकते हैं, ये 2 और क्वालिफिकेशंस हैं। इसके बाद रिजर्वेशन का देखेंगे भाई। रिजर्वेशन का आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति मतलब SC, ST और OBC और दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक होगी 9/12/2022, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड आपको कब करना है? 9 दिसंबर को करना है। कब करना है? 9 दिसंबर 2022 को करना है आपको। 1 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास है। इस दिनांक से पहले यानी 9 दिसंबर, आगे इसको मैं उल्लेख करूंगा तो ध्यानपूर्वक याद रखना, 9 दिसंबर तक अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी 9 दिसंबर तक, एक सेकेंड, यानी कि 9 दिसंबर तक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिजल्ट है, रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाए, खासकर रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। कब तक का बोला है? 9 दिसंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले तक। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा इसमें अभी 21 वर्ष ही बताई गई। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि 18 वर्ष कर दी जाए, लेकिन दोबारा बहुत सारे ट्विटर अभियान भी उन्होंने चलाए, न्यूज़पेपर में भी बार बार आए, लेकिन अभी भी 21 वर्ष ही है। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार 18 करेंगे या नहीं करेंगे, इनके क्या इरादे हैं, क्या विचार हैं। अधिकतम आयु संबंधी आप देख सकते हैं। इसके उपरांत एक ये पॉइंट है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2022 को आपने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होगी, मिनिमम की बात करें तो, और मैक्सिमम भी इसी से कंपेयर करेंगे वो लोग। इसके बाद है ये रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन का ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का किसके संबंध में लागू होगा ये बताया है। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा, जैसे कि SC, ST, OBC और यहाँ पे EWS से और UR अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजिक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। किस किस के लिए बोला है? एक है महिलाओं के लिए 50%, यानी महिलाओं पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। यानी मान लीजिए महिलाओं के लिए 50 सीट हैं, फॉर एग्जांपल 50 सीट हैं, यदि उनको किसी भी कैटेगरी में मान लीजिए UR में भी उनको मिल जाती है तो उनकी एक सीट कम हो जाएगी, अब उनकी 49 मिलेंगी, यानी रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन नहीं लगेगा। तो ये बढ़िया किया हॉरिजॉन्टल, इसको हम बाद में डिटेल में भी समझ लेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को। और हॉरिजॉन्टल किस पे लगेगा? भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% लगेगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन 25% होगा अतिथि शिक्षकों के लिए, जो गेस्ट फैकल्टी है ना उनके लिए, लेकिन कंडीशन है कि उन्होंने भाई न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षक के आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी यदि पूरे गेस्ट नहीं पढ़ते 25% में, तो वो जो नॉन गेस्ट को दे दी जाएंगी। तदुपरांत दिव्यांगजनों के लिए दिया है, अधिनियम 2016 का है, 6% रिजर्वेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन का हो गया 10% था वहाँ पे, दिव्यांगों के लिए होगा 6% का, और इनमें 4 श्रेणी होंगी, प्रत्येक के लिए 1.5% का रहेगा। 4 श्रेणियाँ आप देख सकते हैं। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट, आरक्षण यानी रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगी। रिजर्वेशन और एज का केवल जो मध्य प्रदेश का के हैं उनको ही मिलना है। इसके बाद है अपना पॉइंट प्रक्रिया शुल्क,
प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं भाई। यूआर के लिए 200 रहेगी, अदर कैटेगरी के लिए 150 रहेगी। ये अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कॉल सेंटर नंबर दिया है, पर प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क करना होगा। यानी कोई भी डाउट हो तो बराबर ये नंबर आप सेव कर लेना, यहाँ से सारी चीज़ों जो भी समस्याएं आएंगी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रक्रिया के चरण समझना जरूरी है। कैसे क्या होगा, पहले मेरिट आएगी या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ये भी यहीं लिखा हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया के चरण देखो, अतिथि शिक्षक का होगा पहले, इन्हें एस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कब से कब तक आपको पता है, 17 से 24 नवंबर के बीच में। और जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यानी जो नॉन गेस्ट हैं उनको 17 से 24 में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो गेस्ट से टिक करना चाहते हैं केवल उन्हीं के लिए ये ऑप्शन ओपन होगा। और इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा, टिक करें अथवा नहीं पर। 15.2 है। तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, यानी जो वैकेंसीज के आधार पर कट ऑफ तय कर, मतलब कट ऑफ बनाएंगे। मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यानी डॉक्यूमेंट अपलोड किस किस को करना है उसके लिए मेरिट आएगी, सभी को नहीं करना है, ध्यान रहे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अपलोड के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किस जिले में करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि भाई किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। मान लीजिए आप नरसिंहपुर ज़िले में हैं, आपको रायसेन ज़िले में ही वेरिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतिथियों के लिए कंडीशन दी है कि जहां पढ़ाया है वहीं पे वेरिफिकेशन करवाएंगे। यदि 2 या ज़्यादा जिलों में पढ़वाया है तो उनमें से ही किसी में वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। और जब वेरिफिकेशन होगा तो 100 प्रमाणित प्रतियों के 3 सेट लाने होंगे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाएगा, यानी अब जो वेरिफिकेशन हो गया, अब जो क्वालिफाई हो गए, उसके बाद फाइनल मेरिट सूची आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी कि कौन कौन का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये होने के बाद अंतिम चयन सूची के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। 2 शालाएं होती हैं, एक TWD और SAD, ट्राइबल का और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। आप जिसमें भी लेना चाहें, दोनों के भी स्कूल का भी आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम आपको 50 स्कूल तो भरने ही होंगी मिनिमम चॉइस फिलिंग में। उसके बाद दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। जब मेरिट आ जाएगी एक बार कट ऑफ के साथ, तब तक आपको, और उससे पहले डॉक्यूमेंट की डेट आएगी, उस डेट तक यानी 9 दिसंबर का जो मैंने बताया था, तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट उस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। यानी आपके पास अभी 1 महीना से ज़्यादा का समय है, डॉक्यूमेंट सही करवाना है, आप करवा लो। अभी भी तिथियां दी गई हैं भाई। प्रकाशन आ चुका है, हमने देखा था 19 अक्टूबर को आ गया। 31 अक्टूबर को प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं, सारी काउंसलिंग निर्देशिका आ गई, नियम भी आ गई, नियमावली। अतिथियों का होगा 17 से 24 नवंबर। 8 दिसंबर यहाँ पर एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। यानी आप ये मानो कि मेरिट इस दिन आ जाएगी आपकी कि किस किस को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सभी को नहीं करना, जिस जिसका नाम आएगा उसको करना रहेगा। अब 9 से लेकर 16 दिसंबर तक दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ेगा। 9 से 16 के बीच में पोर्टल ओपन हो जाएगा TRC का, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद 21 से लेकर एक सेकेंड, उसके बाद 21 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक जिला स्तर पर, जो जिला आप चुनेंगे
वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, 3 सेट ले जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। तदुपरांत क्या होगा, अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, जनवरी में आ जाएगी ये। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना होगा जनवरी 2023 में। नियुक्ति आदेश जारी होगा आपका फरवरी 2023 में, यानी फरवरी तक आपकी ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पूरी संभावना है कि फरवरी 2023 तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसी संभावना है। एक और बात है, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, वीडियो लंबी होगी, इसको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से जानेंगे। क्या कमियां हैं, आपके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको भी मैं लेने वाला हूं। कई बार क्या होता है कि मैं हर एक की कमेंट नहीं पढ़ सकता और हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं और आने वाली जो वीडियो रहती है ना, उसमें मैं उसका निवारण कहीं ना कहीं कर देता हूं। जब चीज़ें बताता हूं ना तो वहीं पर मैं कर देता हूं। तो आप लोग ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। आपने देखा होगा कौन कौन आवेदन करेगा, बीएड वालों का भी यहाँ से क्लियर है। और डॉक्यूमेंट अपलोड सभी को करना है या नहीं करना, मेरिट पहले आएगी या सभी को रजिस्ट्रेशन करना, ये भी क्लियर हो गया। इस निर्देशिका से बहुत सारी चीज़ें अपनी कवर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें और हैं रोस्टर संबंधी, नियमावली, उनको हम एक एक करके जानेंगे। और कमेंट कुछ रहे, कुछ क्वेश्चंस रहे, आप कमेंट कर दिया करो, मैं पढ़ लेता हूँ और आगे चल के वीडियोस बनाऊंगा तो उनमें कहीं ना कहीं मैं निवारण कर दिया करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिलेंगी क्योंकि प्रक्रिया 4-5 महीने चलेगी और वो ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।